नमस्कार दोस्तों, रिक्टोरिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में बातें करने वाले हैं। तो अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे आगे मैंने एक लैपटॉप रखा हुआ है। ये एसर का लैपटॉप है। एसर ब्रांड का एक लैपटॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एसर ब्रांड का एक लैपटॉप है और ये i5 लैपटॉप है। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये i5 लैपटॉप है एसर का। इसके अंदर i5 प्रोसेसर है और ये लैपटॉप बिल्कुल वर्किंग है। आप देख सकते हैं इस लैपटॉप ऑन हो रहा है। मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है। तो आज ये लैपटॉप रिपेयरिंग की पहली लेसन है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी लैपटॉप को रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो लैपटॉप रिपेयर करने से पहले आपको क्या करना है कि इसके अंदर कितने पार्ट्स होती है और सभी पार्ट्स की पहचान आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट लेसन है, इसीलिए मैं आपको लैपटॉप के अंदर की पार्ट्स की पहचान कराने वाला हूँ। और इसके लिए क्या करना होगा, मैं इस लैपटॉप को खोल के आपको दिखाना होगा। तो मैं इस लैपटॉप को ओपन करके इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है और कौन सी पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है उसकी पूरी इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप एक लैपटॉप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो ये पहली लेसन है और ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप टेक्नीशियन बनने के लिए पहली लेसन है और इसके लिए आपको लैपटॉप की जितने भी पार्ट्स होती है सभी की अच्छी तरह से उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी टोटल नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर वो सभी नॉलेज आप लेना चाहते हैं लैपटॉप टेक्नीशियन बनने के लिए, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं इस लैपटॉप को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इस लैपटॉप को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो किसी भी लैपटॉप को ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लैपटॉप को पीछे की तरफ टर्न कर लेना है और इसकी लैपटॉप के अंदर एक बैटरी होती है और बैटरी क्या कर रही होती है, जैसे लैपटॉप ऑफ कंडीशन में होने पर भी ये बैटरी का पावर सप्लाई लैपटॉप के अंदर जा रही होती है। तो आप जब तक बैटरी को नहीं निकालेंगे तब तक ये लैपटॉप सेमी ऑफ रहेगा। मतलब लैपटॉप की कुछ पार्टें ऐसी होती है जो लैपटॉप ऑफ कंडीशन में भी इसका फंक्शन कर रही होती है, इसमें अगर बैटरी अवेलेबल है तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना होगा, लैपटॉप को पूरी तरह से ऑफ करने के लिए इसका जो बैटरी है उसको निकालना होगा। तो बैटरी को निकालने के लिए आप लैपटॉप को पीछे टर्न कर सकते हैं और पीछे टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं बैटरी की ऊपर में एक इस तरह की लॉक बनाई गई हो। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप के पीछे दो लॉक होती है। एक होती है फिक्स्ड लॉक, जिसको आप पहले इसको अनलॉक की पोजीशन में चेंज कर देना होता है, और दूसरी होती है स्लाइडिंग, मतलब जिसको पकड़ के आप बैटरी को आसानी से ऊपर कर सकते हैं। तो दो लॉकों को पहले क्या करना है, जो फिक्स लॉक है उसको आपको अनलॉक पोजीशन में कर देना है। नॉर्मली ये लॉक पोजीशन में होता है तो इसको अनलॉक कर लेना है। उसके बाद जो स्लाइडिंग लॉक है उसको पकड़ के आप इस तरह से मूव करना है और बैटरी आसानी से ऊपर आ जाएगी। तो इस बैटरी को आप निकाल के बाहर कर सकते हैं इस तरह से। तो बैटरी निकाल लेने के बाद लैपटॉप की टोटल पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है और उसके बाद ही आप लैपटॉप को ओपन कर सकते हो। तो लैपटॉप को ओपन करने के लिए लैपटॉप की बैटरी निकाल लेने के बाद इसके पीछे बहुत सारे स्क्रूज होती है और छोटी छोटी बेजल्स लगी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो बेजल में लगी हुई स्क्रूज होती है उसको ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा एक बेजल लगा हुआ है, इतना ये लंबा सा। तो इसको ओपन करने के लिए इसको ओपन करने के लिए इसमें जो स्क्रूज लगी होती है उसको पहले आपको ओपन कर लेना है। और ये बेजल क्यों लगी होती है कि जैसे इस बेजल को खोलने के बाद इसके अंदर आप हार्ड डिस्क, रैम, वाईफाई, इस तरह की कुछ पार्ट्स जो लैपटॉप के अंदर होती है वो सभी इस पीछे की तरफ रखी गई होती है। तो अगर आपको हार्ड डिस्क, रैम इस तरह की कोई अगर रिपेयरिंग करनी हो तो आपको पूरी लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये बेजल को खोल के ये दो स्क्रू निकालने के बाद ये बेजल निकल जाएगा और इसके अंदर जो भी पार्ट्स है उसको आप आराम से चेंज कर सकते हो या रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं इस बेजल को खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या कौन सी पार्ट्स लगी हुई है। तो इसको खोलने के लिए पहले स्क्रू को इस तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करना है और रोटेट करने के बाद स्क्रू निकल गई है। तो आप जब भी स्क्रू को रखें उसको एक प्रॉपर पोजीशन पर रखें, क्योंकि इस लैपटॉप में बहुत सारी स्क्रूज लगी होती है जो मिसप्लेस हो जाने पर आपका और उसका राइट पोजीशन फाइंड करना मुश्किल होता है। तो जो स्क्रू जहाँ से निकाला हो उसको उसी पार्ट के साथ रखा करें। इस तरह से करने से आपका जो लैपटॉप का फिटिंग होगा वो प्रॉपर होने का चांस रहता है। तो चलिए मैंने स्क्रू निकाल लिया है, अब मैं इस बेजल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन करने के लिए एक यहाँ पे जगह बनाई हुई। तो इस जगह पे इस जगह को इस तरह से ऊपर पुल करना है। पुल करने पर ये बेजल आसानी से निकल जाएगा। ये स्क्रू निकालने के बाद भी इसको निकालने के लिए आपको थोड़ी सी फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जो बेजल होती है वो
लैपटॉप के अंदर लॉक्ड की गई होती है, मतलब बहुत सारे लॉक होती है जो बेजल और लैपटॉप की बॉडी के बीच लगी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की लॉक्स होती है जो बेजल को लैपटॉप के अंदर फिक्स की होती है। तो इसको तानने के लिए, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ी सी इसको पुल करना होगा, थोड़ी सी फोर्स लगा के। इसको निकालने के बाद आप इसको स्क्रू के साथ ही इसको रख दें, जिससे बाद में स्क्रू खोजने में और इसको फिटिंग करने में आपको बहुत आसानी हो। और ये खोल लेने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये है एक हार्ड डिस्क, और इस साइड में जो पार्ट्स आप देख सकते हैं ये है एक रैम। तो यहाँ पे जो ये पीछे के बेजल मैंने निकाला, उसके बाद जो पार्ट्स यहाँ पे दिख रही है वो एक हार्ड डिस्क है और दूसरा रैम है। उसके बाद एक छोटी सी पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की एक कार्ड लगी हुई है, इसको वाईफाई कार्ड बोला जाता है। और यहाँ पे एक बैटरी सा है, इसको सीमोस बैटरी बोला जाता है, जो बायस की पासवर्ड और डेट टाइम चेंज करने की काम करते हैं। जैसे मैंने अभी लैपटॉप की बैटरी, मेन बैटरी निकाल लिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं लैपटॉप को दोबारा ऑन करूँ तो इसका जो डेट टाइम होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, जो डे टाइम है वो रीसेट नहीं होगा। क्योंकि जो सीएमएस बैटरी है वो लैपटॉप की जो मेन बैटरी निकालने के बाद भी या लैपटॉप की पूरी सप्लाई ऑफ हो जाने के बाद भी लैपटॉप को कुछ पावर सप्लाई ये देती रहती है। तो अगर आपको लैपटॉप को कम्प्लीटली डेड करना है, कम्प्लीटली इसका पावर सप्लाई ऑफ करना है, तो आपको ये सीमोस बैटरी को भी निकालना होगा, क्योंकि सीमोस बैटरी के थ्रू भी लैपटॉप को कुछ पावर सप्लाई मिल रही होती है। तो अगर आपको प्रॉपरली काम करना है तो इस सीमोस बैटरी को भी निकालना होगा। लेकिन अब मैं अभी बोर्ड में कोई काम नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको लैपटॉप के पार्ट्स की इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इस सीमोस बैटरी को नहीं निकालने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी से आगे मैं आपको लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसको कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकालने के लिए जैसे आप देख सकते हैं, जो पे आप देख सकते हैं लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसको दो साइड से एक इस तरह की सपोर्ट डाल के इसको बोर्ड से, ये लैपटॉप की जो हाउसिंग है उसमें स्क्रू द्वारा फिक्स किया गया है। तो लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस स्क्रू को ओपन करना होगा, उसके बाद ही लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो निकल पाएगी। तो पहले मैं इस स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के लिए एंटी क्लॉक में स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको एंटी क्लॉक में रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद स्क्रू निकल चुका है और अब इस हार्ड डिस्क को मैं आसानी से निकाल सकता हूँ इस तरह से। अब इसको निकालने के लिए जैसे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो बोर्ड से कनेक्ट होती है, तो इसको आपको आगे की तरफ पुल करना है। इसको इस तरह से आप ठेलेंगे तो इसका जो कनेक्टर, और पुल करने के बाद देखिए आप इस तरह से हार्ड डिस्क बाहर आने लगी है। इसको थोड़ा और पुल करना है, और पुल करने के बाद आप हार्ड डिस्क बाहर आ चुकी है, और इस तरह से आप हार्ड डिस्क को निकाल सकते हैं। हार्ड डिस्क की प्रोटेक्शन के लिए दो साइड से इसका जो मेटल का जो सपोर्ट है वो डाला गया है। ये सपोर्ट अब हार्ड डिस्क को खरीदते वक्त ये सपोर्ट नहीं मिलता है, लैपटॉप की बॉडी के साथ ही आता है। लेकिन अगर आपको हार्ड डिस्क में कोई फॉल्ट है, अगर हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना हो, तो ये जो स्क्रू लगी है दोनों साइड में, स्क्रू को खोल के इसका जो सपोर्टिंग पार्ट है, सपोर्टिंग आर्म्स है, उसको अलग करके हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना होगा। तो फिलहाल इस हार्ड डिस्क में कोई फॉल्ट नहीं है, इसके लिए मैं इस आर्म को नहीं खोल रहा हूँ। लेकिन आपको ज़रूरी हो तो आप इस आर्म को निकाल के हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको आप बड़े ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। बस अब दूसरा हार्ड डिस्क ला के इस आर्म के साथ फिट कर देना है और फिर इसको बोर्ड से इस तरह से कनेक्ट कर देना है। तो मैं लैपटॉप की हार्ड डिस्क को अलग कर देता हूँ, और इसके साथ जो स्क्रू मैंने निकाला है उसको भी मैं हार्ड डिस्क के पास ही रख देता हूँ, क्योंकि स्क्रू मिसप्लेस हो जाने पर लैपटॉप की जो फिटिंग है उतनी अच्छी नहीं बैठती है। और हार्ड डिस्क के बाद ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाईफाई कार्ड है, इसको वाईफाई कार्ड बोला जाता है। जैसे लैपटॉप में आप वाईफाई कनेक्ट कर पाते हैं, तो जो वाईफाई का सिग्नल रिसीव करने का काम करता है वो ये पार्ट करता है, इसको वाईफाई कार्ड बोला जाता है। लेकिन वाईफाई में सिग्नल आने के लिए इसमें एंटीना अलग से रखी गई होती है, और उस एंटीना जो होती है वो डिस्प्ले के अंदर होती है। तो डिस्प्ले से एक तार, इस तरह की तार लेकर वाईफाई की जो दो पॉइंट्स होती है उसमें कनेक्ट की गई होती है। तो आप देख सकते हैं एक वाइट कलर की ये तार है और एक यहाँ पे एक ब्लैक कलर की भी तार है। तो दो तार है, तो इसका मतलब दो एंटीना डिस्प्ले के अंदर रखा गया है, और दोनों एंटीना से एक एक इस तरह का केबल लाके वाईफाई कार्ड में कनेक्ट किया जाता है। तो इस केबल में अगर कोई फॉल्ट आ जाए
इसमें केबल में कोई अगर ब्रेकेज आ जाए तो क्या होगा, आपका जो वाईफाई का सिग्नल होगा वो बहुत ही वीक हो जाएगा और वाईफाई अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं होगा, मतलब कनेक्ट होने और डिस्कनेक्ट होने का प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। लेकिन अगर आपका जो वाईफाई एक कार्ड है यही फॉल्टी हो जाए तो वाईफाई आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, फुली प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका वाईफाई सिग्नल ही नहीं दिखाएगा। तो अगर वाईफाई का ये कार्ड है इसको अगर रिप्लेस करना हो तो इसको रिप्लेस करने के लिए इसको भी क्या किया गया है, यहाँ पे एक स्क्रू डाल के बोर्ड के साथ अटैच किया गया है। तो इसको आप इस तरह स्क्रू को खोल के आप वाईफाई कार्ड को भी रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई कार्ड के बाद यहाँ पे एक इस तरह का एक पार्ट लगा हुआ है, इसको रैम बोला जाता है। तो रैम को निकालने के लिए, रैम में अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट आता है लैपटॉप में, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसका दो साइड में आप देख सकते हैं इस तरह का आर्म लगा हुआ है। तो इसको आप बाहर की तरफ ऐसे अनलॉक करने के बाद ऊपर आ जाता है और इसको आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हो। और फिर इसको डालने के लिए पहले क्या करना है, आप रैम डालने के लिए दो जगह होती है, तो दोनों में से किसी में भी आप डाल सकते हो। तो इसको डालने के लिए जहाँ पे आपको डालना है पहले वहाँ पे इसको अच्छी तरह से फिट कर ले और फिर इसको नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद ये दोनों आर्म के साथ है अटैच हो जाता है और फिर ये रैम वर्क करने लगता है। तो फिर से मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। निकालने के लिए इसका आर्म का जो लॉक है उसको बाहर की तरफ पुल करना है, दोनों लॉक को बाहर की तरफ पुल करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये रैम ऊपर आ गया और इस तरह से आप इस रैम को निकाल के बाहर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हार्ड डिस्क, रैम, वाईफाई, सीमोस बैटरी इससे जुड़ी कोई फॉल्ट हो तो लैपटॉप को पूरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको जो लैपटॉप की पीछे की तरफ जो बेजल्स होती है उसको ओपन करके आप लैपटॉप को इस पार्ट्स सब लैपटॉप की इस पार्ट्स की रिपेयरिंग आप आसानी से कर सकते हो। जैसे लैपटॉप की अगर मैंने बैटरी चेंज करना हो और हार्ड डिस्क चेंज करना हो, रैम चेंज करना हो, वाईफाई का कोई प्रॉब्लम हो, सीमोस बैटरी की प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए लैपटॉप को बस दो चार स्क्रू खोलने के बाद ही लैपटॉप के इस सभी पार्ट्स को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर की जो पार्ट्स होती है, जो बोर्ड होती है, उसमें अगर कोई फॉल्ट हो तो इसके लिए आपको पूरी लैपटॉप को खोलना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीवीडी लगा हुआ है इस साइड में, ये डीवीडी है। तो इस डीवीडी को किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डीवीडी निकालने के लिए क्या करना है, जैसे डीवीडी के यहाँ पे इंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। तो पहले इस स्क्रू को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इस डीवीडी को आप आसानी से बाहर पुल कर सकते हो। तो पहले मैं स्क्रू को निकाल देता हूँ और निकालने के बाद अब इस डीवीडी को इस तरह से थोड़ी हल्की फोर्स लगा के आपको बाहर पुल करना है। उसके बाद डीवीडी आसानी से निकल जाएगी। जैसे इस तरह से आप डीवीडी को बाहर निकाल सकते हो। तो मैं डीवीडी को बाहर निकाल लिया है। तो मैंने डीवीडी को बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं डीवीडी यहाँ मेरे हाथ में है। तो अगर डीवीडी की कोई फॉल्ट हो तो उसका रिपेयर भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रू लगी होती है, बस उस स्क्रू को निकाल के आप डीवीडी को पुल करके निकाल सकते हो। तो लैपटॉप की जो बहुत सारी पार्ट्स होती है जिसको आप लैपटॉप को पूरी तरह से खोले बिना ही रिपेयर कर सकते हो। तो लैपटॉप की ये जो बेसिक पार्ट्स है, जो पीछे की तरफ जो पार्ट्स लगी होती है उसको रिपेयर करने के लिए आपको उतना ज़्यादा नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और जो भी पार्ट्स लगी होती है सभी में एक एक स्क्रू से सभी को लैपटॉप की बॉडी के साथ अटैच किया गया होता है। तो आपको उसका जो रिलेटेड स्क्रू है वो फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पार्ट्स है उसके अगल बगल में आप स्क्रू देख ले और जो स्क्रू है सभी को खोलने के बाद ही उस पार्ट्स को आप लैपटॉप से निकालें। तो पीछे की तरफ जितना भी पार्ट्स था सभी को मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे निकालने वाला कोई पार्ट्स नहीं है पीछे की तरफ। अब इसको मैं आगे की तरफ टर्न करता हूँ। इतना काम करने के बाद आप लैपटॉप को क्या कर सकते हैं, फ्रंट की तरफ टर्न कर सकते हैं। और फ्रंट टर्न करने के बाद अब इसमें आप क्या रिपेयर कर सकते हैं, इसमें आप रिपेयर करने वाली और एक पार्ट है कीबोर्ड। मानिए आपको कीबोर्ड फॉल्टी हो गया है, कीबोर्ड को रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं।
तो कीबोर्ड को रिपेयर करने के लिए क्या होता है, जो पीछे की तरफ होती है वो बहुत सारी स्क्रूज लगी होती है जो कीबोर्ड को होल्ड किए रहता है। तो पहले आपको जो पीछे की जितने भी स्क्रू है सभी को खोलना पड़ेगा। तो मैं जितना भी स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है सभी को खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं कीबोर्ड को निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले सभी स्क्रू को खोल लेते हैं। जैसे यहाँ बैटरी के अंदर भी कुछ स्क्रू होती है, और उसके बाद जो लैपटॉप की बैक कवर है उसके एज में भी बहुत सारी स्क्रू लगी होती है। तो जितना भी स्क्रू आपको दिखे सभी को निकाल लेना है लैपटॉप के बॉडी से। और स्क्रू को निकालने के बाद एक प्रॉपर जगह पर रखें जिससे आपको फिर से उसको यूज़ करने में, फिर से फिटिंग करने में आसानी हो। इसमें लैपटॉप में काम करते वक्त आपका जो स्क्रू का पोजीशन है वो मिसप्लेस होने का बहुत सारे चांसेस रहती है। अगर आपने स्क्रू को अच्छी तरह से नहीं रखा है तो एक जगह का स्क्रू दूसरे जगह पे लग जाएगा, और फिर जो लैपटॉप का फिटिंग है वो उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो मैं सभी स्क्रू को अलग अलग पोजीशन पे रख देता हूँ जिससे मुझे दोबारा फिट करने में आसानी हो। तो मैंने बैटरी के अंदर के जितने भी स्क्रू है सभी को निकाल लिया है, और इसको मैं बैटरी के साथ यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद अब जो एज में स्क्रू है, जो लैपटॉप की जो बैक कवर की एज में बहुत सारी स्क्रू लगी हुई है, तो मैं उस सभी स्क्रू को निकालता हूँ और उसको भी मैं अलग पोजीशन पे रखूँगा कहीं पे। और जो एक पार्ट की स्क्रू होती है उसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे हार्ड डिस्क की जो स्क्रू होगी तो वो सेम साइज़ की होगी, और बैटरी के अंदर की जो स्क्रू है वो भी सभी सेम साइज़ का है, और जो लैपटॉप की एज में जो स्क्रूज है वो भी सेम साइज़ का है। तो सेम साइज़ का स्क्रू को आप एक जगह पे रख सकते हो, लेकिन उसका अगर डिफरेंट साइज़ का स्क्रू है तो उसको आप उसके पार्ट के साथ ही रखें, जो जिससे आपको दोबारा फिट करने में आसानी हो। तो मैंने एज पे जितने भी स्क्रू है सभी को मैं खोल रहा हूँ और उसको निकाल के मैं एक जगह पे रख देता हूँ। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। लैपटॉप रिपेयरिंग अगर कर रहे हैं आप तो आपके पास कम से कम 2 घंटे की टाइम होना बहुत ज़रूरी है। आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम आधे घंटे या 10-15 मिनट में नहीं कर सकते। आपको फुल लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए, फुल लैपटॉप को खोल के फिट करने के लिए आपके पास 2 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम का ज़रूरी होता है। तो आपके पास जब भी फ्री टाइम हो, जब भी आप पूरी तरह से 2 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए फ्री हो, तभी आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम शुरू करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से लैपटॉप में बनने की जगह पे बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहते हैं। और जब भी आप काम करें तो जो टूल होता है लैपटॉप रिपेयरिंग का, वो प्रॉपर टूल का यूज़ करें, क्योंकि टूल की अगर आप रॉन्ग टूल का यूज़ करेंगे तो लैपटॉप की जो स्क्रू है वो स्लिप होने का डर रहता है, और लैपटॉप की स्क्रू अगर स्लिप हो गई तो आप बोर्ड को खोल नहीं पाओगे। खोलने में बहुत सारी आपको दिक्कत आएगी, और जिससे लैपटॉप बनने का चांस भी कम हो जाता है। तो स्क्रू का पोजीशन और प्रॉपर टूल का सिलेक्शन आपको लैपटॉप रिपेयरिंग करने के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अभी सभी स्क्रू को खोल रहा हूँ। सभी स्क्रू खोल लेने के बाद मैं आगे की कीपैड, जो लैपटॉप की कीपैड होती है, उसको निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो लगभग ऑलमोस्ट जो पीछे की स्क्रू है वो सभी निकल चुका है। एक ये यहाँ पे बाकी लग रहा है एक स्क्रू, इसको भी निकाल लेता हूँ। तो कोई भी स्क्रू बाकी नहीं होने पाए। अगर आपको फुल लैपटॉप खोलना है तो जितने भी पीछे स्क्रू आपको दिखेंगे सभी को निकाल के प्रॉपर जगह पे रख देना है। तो अभी पीछे की तरफ कोई स्क्रू बाकी नहीं दिख रही है, तो अब मैं इसको आगे टर्न कर लेता हूँ। और सिर्फ पीछे के स्क्रू निकाल लेने से आपकी लैपटॉप को जो कवर है वो नहीं निकलेगी, क्योंकि इसका स्क्रू आगे भी होता है। तो पहले पीछे के स्क्रू खोलने के बाद लैपटॉप को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसका जो कीपैड है उसको निकालना होता है। और कीपैड निकालने के बाद कीपैड के अंदर भी बहुत सारी स्क्रू होती है, और उस स्क्रू को खोलने के बाद ही आप जो लैपटॉप का कवर है उसको ओपन कर सकते हो। तो कीपैड को निकालने के लिए, जैसे पीछे का स्क्रू खोलने के बाद आप देख सकते हैं कीपैड को इस तरह का लॉक डालकर कीपैड को
जो बॉडी है उससे अटैच किया गया होता है। तो पहले आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, लॉक को अंदर प्रेस करके कीपैड को थोड़ी सी ऊपर इस तरह से, लॉक को अंदर इस तरह से प्रेस कर देना है और कीपैड को ऊपर की तरफ पुल करना है। तो आप लॉक को जब भी अंदर करोगे तो कीपैड ऑटोमेटिक हल्का ऊपर आ जाएगा और धीरे से इस कीपैड को निकाल लेना है। तो लॉक को अंदर ठेल दे और फिर कीपैड को इस तरह से उठा ले और जितने भी लॉक्स है उसको सभी को आप धीरे से अंदर प्रेस करना है और कीपैड को इस तरह से हल्के उठाते रहना है। उसके बाद आपका जो कीपैड है वो निकल जाएगी। जैसे एक जगह पे निकलने के बाद आपको लॉक को इस तरह से अंदर ठेल देना है और कीपैड ऑटोमेटिक, लॉक को अंदर ठेलने के बाद कीपैड आपसे आप बाहर आ जाएगी। तो सभी लॉक को मैं अंदर ट्विजर के हेल्प से मैं सभी लॉक को अंदर प्रेस कर रहा हूँ और जो कीपैड है वो ऑटोमेटिक बाहर आ रही है। देख सकते हैं इस तरह से। तो कीपैड का जो लॉक है सभी खुल चुका है। खुलने के बाद आपको कीपैड को जल्दी से इस तरह से मतलब बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि कीपैड का एक वायर होता है जो बोर्ड्स के साथ कनेक्शन हुई होती है। तो कीपैड की लॉक खुलने के बाद आप कीपैड को इस तरह से टर्न कर सकते हो। टर्न करने के बाद जो कीपैड का केबल है वो बोर्ड के साथ इस तरह के लॉक लगा के कनेक्शन किया गया होता है। तो पहले आपको क्या करना है, इस लॉक को खोल लेना है। लॉक को खोलने के बाद आप इसकी जो तार है कीपैड का इस तरह का, इसको आप बाहर इस तरह से तान सकते हो और उसके बाद ही कीपैड बोर्ड के साथ डीएचएच हो उसके बाद ही कीपैड बोर्ड के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इसको आप अगर रिप्लेस करना है तो इस कीपैड को हटा के आप नए कीपैड ला के इस तरह सेम इसी प्रोसेस के साथ आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं कीपैड को अभी बाहर कर देता हूँ और कीपैड निकालने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी स्क्रूज यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब तक आप इस सभी स्क्रू को नहीं खोलोगे तब तक ये जो लैपटॉप का जो बॉडी का कवर है, जो पीछे का कवर है और जो ये आगे का कवर है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। उसको आप नहीं खोल सकते हो, क्योंकि इसको खोलने पर स्क्रू क्या होती है, इसको होल्ड किए होती है। तो पहले आपको स्क्रू को खोलना होगा। तो मैं सभी स्क्रू को कीपैड निकालने के बाद इस कीपैड के अंदर जो स्क्रू है सभी को मैं खोल के बाहर कर लेता हूँ और उसके बाद ही जो लैपटॉप का बॉडी है वो उसको हम डिसेंबल कर सकते हैं। तो स्क्रू आप देख सकते हैं इस सभी स्क्रू का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको मैं कीपैड के साथ ही रख देता हूँ जिससे मुझे दोबारा फिट करने में आसानी हो। तो मैंने बहुत सारी स्क्रूज यहाँ पे लैपटॉप से निकाली है और सभी स्क्रूज का साइज़ है डिफरेंट है, इसीलिए आपको सभी स्क्रू को एक साथ मिक्स नहीं करना है। इस बात का ख्याल आप ज़रूर करें, क्योंकि स्क्रू मिक्स हो जाने पर आपको फिर दोबारा इस प्रॉपर स्क्रू खोजने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो सभी स्क्रू को पहले निकाल लेना है और मैं इसको कीपैड के साथ ही सभी को रख देता हूँ। और सभी स्क्रू निकल जाने के बाद जो इसका जो कवर है, जो फ्रंट और बैक कवर जो है उसको हम डिसेंबल कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो पहले सभी स्क्रू का खुलना ज़रूरी है। तो सभी स्क्रू लगभग खुल चुका है, मैंने सभी स्क्रू को अलग कर दिया, निकाल लिया है बॉडी से। लेकिन अब इस कवर को खोलने से पहले क्या करना होगा, जितने भी कनेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं सभी को डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ कनेक्टर्स इस कवर के साथ अटैच होती है जो इस कवर को निकालने पर जो ब्रेक होने का चांसेस रहते हैं। तो जितने भी कनेक्टर आपको दिख रहा होगा सभी को आप पहले बोर्ड से अलग कर ले, सभी को डिस्कनेक्ट कर दे। जैसे इसको मैं इस तरह से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और सभी कनेक्टर डिफरेंट, जैसे यहाँ पे जो कनेक्टर देख रहे हैं वो टच पैड का कनेक्टर है और कोई स्पीकर का कनेक्टर होता है और कोई जैसे डिस्प्ले का जो तार होता है वो आकर भी मदरबोर्ड के साथ ही लगी होती है। तो और ये जो पावर स्विच है उसका कनेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितने भी कनेक्टर्स हो, जितने भी लैपटॉप की पार्ट्स होती है सभी की कनेक्टर्स
सभी की तार आके मदरबोर्ड के डिफरेंट कनेक्टर्स में जुड़ी होती है। तो सभी कनेक्टर्स को आप डिस्कनेक्ट कर लेना है। बोर्ड के साथ डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आप जो इसका बॉडी है उसको आप ओपन कर सकते हो। इसीलिए जो पीछे का स्क्रू है बस उतना ही निकालने से आपका जो लैपटॉप का डिसेंबल हो वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। पीछे के स्क्रू निकालने के बाद आपको कीपैड निकालनी होती है, और कीपैड के अंदर बहुत सारी स्क्रू होती है और कनेक्टर्स लगी होती है। तो स्क्रू और कनेक्टर्स को निकाल लेने के बाद ही आप लैपटॉप की जो बॉडी है उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी सभी कनेक्टर्स को निकालता हूँ। ये कनेक्टर्स किस पार्ट की हो सकती है? एक डिस्प्ले को होती है, एक वेबकैम की होती है, फिर जो यहाँ पे माइक होती है उसकी होती है, स्पीकर होती है लैपटॉप के अंदर उसकी कनेक्टर होती है, टच की होती है और कीपैड की होती है, और ब्लूटूथ। इस तरह की बहुत सारी कनेक्टर्स आपको लैपटॉप की बोर्ड में देखने को मिल जाएगी। तो सभी कनेक्टर्स को पहले बाहर कर लेना है, उसके बाद ही लैपटॉप की बॉडी को आप डिसेंबल कर सकते हो। तो कनेक्टर को निकालते वक्त आप ध्यान दें कनेक्टर को ब्रेक ना करें, बहुत हल्के हाथों से उसको प्रॉपर टूल का यूज़ करके कनेक्टर्स को निकालें। तो मैं पहले सभी कनेक्टर्स को बोर्ड से अलग कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो कवर है उसको निकाल के मैं आपको इसके अंदर जो पार्ट्स है उसको दिखाने वाला हूँ। तो अभी कनेक्टर्स सभी निकल चुका है। अब मैं इस दोनों कवर को ओपन कर लेता हूँ। दोनों कवर लॉक के साथ अटैच होती है, तो आप चाहे तो अपना टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह का स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके आप इसका लॉक्स को ओपन कर सकते हो। तो मैं स्क्रू ड्राइवर से ही फ़िलहाल लॉक को ओपन कर रहा हूँ, और लॉक ओपन होने पर इस तरह की कुछ साउंड्स आपको सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि ये लॉक प्लास्टिक लॉक होती है जो दोनों हाउसिंग के बीच में लगी होती है। वो सिर्फ स्क्रू ओपन करने के साथ ही आपका जो हाउसिंग है वो नहीं निकलेगा, आपको जो लॉक है उसको भी अनलॉक करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा जो ऊपर की तरफ का जो कवर था लैपटॉप की कीपैड के अंदर की जो कवर था उसको मैंने निकाल लिया है, और इसके अंदर इसके पीछे टर्न करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टच पैनल का, यहाँ पे ऊपर टच पैड है, तो इसका पैनल यहाँ नीचे है। तो इसका टच का आईसी और टच का जो केबल है वो जाके बोर्ड से कनेक्ट होती है इस तरह से। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं स्पीकर है, स्पीकर का वायर पे यहाँ कनेक्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है वो फ्रंट पैनल का जो स्विच होता है, जैसे ऑन करने का जो स्विच है, और यहाँ पे लाइटिंग हार्ड डिस्क और वाईफाई का जो लाइटिंग है, हार्ड डिस्क और वाईफाई का लाइटिंग उसके लिए, और उसका जो बोर्ड है पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड इसका लगा हुआ है। तो जो फ्रंट पैनल है उसमें बस इतना ही पार्ट्स है। अब इसको मैं अलग कर देता हूँ, और फ्रंट पैनल निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप के अंदर की जो मदरबोर्ड होती है वो आप यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो अब जो इसमें क्या क्या पार्ट्स है मैं उसकी पहचान आपको करा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट्स यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस पार्ट्स को एक चार्जर कनेक्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर जोड़ने पर इस तरह का एक चार्जर कनेक्टर लगा होता है जो वायर की हेल्प से बोर्ड से कनेक्ट होती है। और ये जो है इसको हीट सिंक बोला जाता है। लैपटॉप की जो प्रोसेसर है उससे जो हीट निकलती है उसको फिल्टर करके कूलिंग करने का काम करती है। ये फैन हो गया, ये भी कूलिंग करने का काम करती है। तो और ये जो पूरी जो नीला जो ब्लू कलर का जो बोर्ड दिख रहा है उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्ड रीडर है, इसमें आप एसडी कार्ड डाल के डाटा रीड कर सकते हो, रीड और राइट कर सकते हो। उसके बाद इस साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ एक छोटा सा बोर्ड है जो यूएसबी का पैनल आप देख सकते हो। यूएसबी का 2 पैनल यहाँ पे लगा हुआ है जो बोर्ड से अटैच नहीं है, इसीलिए इस पैनल को एक फ्लेक्स केबल डाल के बोर्ड से कनेक्शन इसका किया गया है। तो इस तरह से लैपटॉप के अंदर की सभी पार्ट्स को आप खोल के और
उसको डिसेंबल कर सकते हो। तो अब मैं इस मदरबोर्ड को निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस मदरबोर्ड को कैसे निकालना है, मदरबोर्ड को निकालने के लिए पहले इस फ्लेक्स को खोलना होगा, फ्लेक्स को अलग कर लेना होगा। जो यूएसबी का फ्लेक्स यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको मैं पहले बाहर कर देता हूँ। और उसके बाद मदरबोर्ड को निकालने के लिए आपको स्क्रूज देखना होगा, क्योंकि जो मदरबोर्ड है वो भी कुछ स्क्रू के साथ जो पीछे का कवर है उससे अटैच होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और स्क्रू नहीं देख रहे तो बस एक स्क्रू यहाँ पे डाला हुआ है। तो पहले इस स्क्रू को खोल लेना है और स्क्रू निकालने के बाद आप मदरबोर्ड को इस तरह से उठा सकते हो, इस तरह से।